बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, नीली बार इस्लामपुरा चौक में मौजूद हैं। आज एक ऐसी मोटिवेशनल और दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जो हम ये भी हमारे माशरे का एक सच है। एक वक्त आता है जब इंसान हिम्मत हार जाता है। एक वक्त आता है कि जब बहुत बड़े बड़े तुरखम खान हैं जो वो हथियार डाल देते हैं, वो वक्त के आगे बेबस और मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने वक्त का मुकाबला किया, हालात का मुकाबला किया और हालात से लड़ कर मेहनत की और आज वो खुद से मेहनत करके फल फरोश हैं। वो फल बेच कर इस मुकाम में है कि वो अपने ख़ानदान की कफालत कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी दास्तान आपसे शेयर करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और आज वो जो मेहनत कर रही हैं इसमें क्या तफसीलात और क्या हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है माँ जी? शुक्र अल्लाह ज़्यादा बेटा, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमें बताइए, हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, कि इस तरह हालात किस तरह हुए और आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं। आप इस नीली बार चौक में रेडी लगाती हैं फलों की और कब से ये बेच रही हैं? ये बेटा मुझे 6 साल हो गए। गर्मियाँ को दूध की बोतलें, ठंडे दूध की बोतलें, सर्दियों को मैं फल लगा रही हूँ। अपनी मेहनत मजदूरी बेटा करके खा रही हूँ, किसी की गाड़ी हाथ नहीं फैला रही। आप कह रहे 6 साल से ये छः लगा रही हैं साल और आपके जो खामद थे उनको, उनकी वफात हुए कितने अरसा हो गया, कितने साल 19 हो गए? साल हो गए बेटा। 19 साल हो 19 गए। साल हो तो गए बाकी जो साल हैं वो आपने कौन सी मेहनत की, कौन से ऐसे काम बेटा। किए? पहले मैं किसी के घर काम करती थी। बेटी मेरी पढ़ रही थी, मैं किसी घर काम करती, रात भर दिन उधर रहती। घर का सारा उन्होंने घर का अंदर बाहर का सारा ही कारोबार मेरे सर पे थे। उसके बाद ना वो इधर से जगह बेच के चले गए टाउनशिप। उन्होंने बड़ा मेरे नाल हेल्प किया कि तुसी इस तरह करो भी साढ़े नाल चले चलो। मैं कहा भई मैं हर शहर हर इलाके च मैं नहीं जा सकती, मेरी बच्ची जवान हो गई तो मैं अपना मेहनत कर रही हूँ। मैं कोई रेहड़ी लगा लूँगी या कोई और किसी घर का काम कर लूँगी, तो मैं नहीं जा रही। मैंने 19 साल हो गए उनके वालिद को हाँ फौत हुए। जी उसके बाद बेटा। आपने, आपकी एक बेटी है, आपने जिस तरह जी बताया, बेटा। उनकी आपने उनको पढ़ाया वगैरह, और हाँ क्या जी। अभी वो किस किस एज में और कितना पढ़ी लिखी हैं? वो बेटा उसने ना 9 क्लासें पढ़ी हैं, उससे आगे नहीं पढ़िया। 1.5 साल हो गया बेटा, मैंने उसकी शादी की है। ये नहीं को नहीं की है शादी। बहरहाल मैं कुछ नहीं सी दे सकती, ना मैं कुछ दे सकी। अभी उनकी शादी कर दी तो अभी आप अकेली रह रही हैं? अकेली है, जब उनका दिल करता हमारे पास आ जाते हैं। वो आना बेटा क्या है कि उसका जड़ा शोहर है वो कोई मेहनत मजदूरी है, जे मिल गई है तो काली, नहीं तो फार के वेला बैठा कर। और अगर जब वो आते हैं तो फिर आप ही हाँ जी। खर्चा करो? आप ही मैंने फिर खर्चा करना है, फिर बेटी को कोई खान पीने में भी देना है, सारा कुछ करना है। वो 10 दिन रहे, वो 15 दिन रहे, वो महीना रहे, वो रह के चले जाते हैं। तो इधर भाई है मेरा चाइना स्कीम छोटा, उसके 3 बेटियां 1 बेटा है। छोटे छोटे हैं, वो भी किराए पे। जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं मेरे पास। कभी बच्चे को भेज देते हैं, कभी आप चली जाओ तबीयत ठीक हो तो मैं चली जाना, नहीं तो उन्होंने आ जाना है। बस ऐसे वक्त मेरा बेटा नहीं, आपकी गुजारा। रहाइश क्या है अभी? आप कहाँ पे रह रहे हैं? और वो ऑब्वियसली वो रेंट पे होगा, रेंट पे हाँ जी किराए पे बेटा, रह रहे हैं, और किराए कितना पे रह किराया रही है? हूँ बेटा। 6,500 रुपया किराया दे रही हूँ और बिल वगैरह पा के 10,000 रुपया जड़ा वो दे रही हूँ। तो 10,000 यहाँ से मैनेज हो जाता है? मतलब, या ये जो आप फल फरोश, केले वगैरह फरोश कर रहे हैं और गर्मियों में दूध की ठंडी बोतलें इसी पे लगाती हैं, नहीं तो हो बेटा, जाता है? कोई कर भी जाता है, कोई बच्चा 1,000 500 कोई दे भी जाता है कभी कभी। कुछ इधर से निकाली 400 आ गया, 500 आ गया। बेटा मैंने, मेरा खर्चा कौन सा है? एक चाय पी ली, बाहर से पी ली, घर पका के पी ली, एक रोटी खानी है तो बकाया अपना कर लिया है। ते अपना बेटा किराए का जेड़ा वो ज़्यादा टेंशन है कि किराया जेड़ा वो वक्त तो पहले चाहे अगला आवाज़ ना दे। ते अपनी बेटा मेहनत मजदूरी करके खा रही, शुक्र रब दी ज़ात दा। आप सुबह कितने बजे आती हैं और रात कितने बजे तक ये सब से, मतलब सब कुछ बेच बेच देती हैं? सब कुछ सेल हो जाता है? हाँ जी बेटा, सेल हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ थोड़ा बहुत बच गया तो घर ले जाना है। वो उसके साथ और ले आके मिला के ते फिर बेचना है। सुबह कितने बजे आती हैं सुबह आप? बेटा मैंने 10 का भी टाइम हो जाता, 11 का भी होता, 12 का भी होता, 1 का भी हो जाता। जो मैं बस तबीयत ठीक है फिर मैं टाइम ना लिया के 10 11 बजे मैं अपनी रेड़ी इतने ला लेनी। दूध की लगाऊं चाहे ये लगाऊं, सर्दियों को ये लगाना है, गर्मियों को दूध की बोतलें लगानी है। इधर 6 साल हो गए बेटा मेरे।
تو ماں جی ابھی ہمارے آپ ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ محنت مزدوری سے تو کام لیتی ہیں، آپ محنت کرتی ہیں دن رات، تو آگے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے، دیکھنے والوں سے، کہ وہ کس طرح مدد کریں یا کس طرح ہیلپ کریں آپ؟ وہ بیٹا ان کی مرضی ہے، کسی کا زبردستی نہیں، کسی کا دل ماننے کی بات ہے کہ دل ماننے تو کوئی کر سکتا ہے مدد. اگر یہ زبردستی تو میرا بیٹا میں نہیں نا ان کو کہہ سکتی میری مدد کرو بھائی. جو بچہ ہے، بچی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا، وہ کر سکتا ہے 100 بسم اللہ جتنی کر سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ماں جی موجود ہیں. یہ خاتون نیلی بار اسلام پورہ چوک میں ریڑھی، پھلوں کی ریڑھی لگا کر محنت کر کے اپنا گزارا، اپنا زندگی گزر بسر کر رہی ہیں، اپنی زندگی گزار رہی ہیں. جس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا کہ ان کی ایک بیٹی ہیں اور ان کی شادی کی ہے، لیکن ان کے جو خامد ہیں وہ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو انہی کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. 6,500 جس مکان میں یہ رہ رہی ہیں، اکیلی رہ رہی ہیں، ان کا کرایہ ہے. اس بل وغیرہ ڈال کے 10,000 تک بات پہنچ جاتی ہے. ناظرین، یہ بڑی دکھ بڑی داستان ہے ہمارے معاشرے کی کہ 19 سال ہو گئے ان کے خامد کو فوت ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے خود سے محنت کی، گھروں میں کام کیا اور اس مقام تک، مطلب اس ایج تک پہنچی محنت مزدوری کر کے. ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں محنت اور اپنی محنت کی عادی ہوں اور محنت کر کے کھانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ ناظرین میں سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہے آگے فیوچر میں، کیونکہ ابھی وہ بڑھاپے کی ایج میں ہیں اور مزید آگے زندگی ان کی ڈلتی جائے گی. جس طرح زندگی گزرتی جائے گی، دن مزید مشکل آتے جائیں گے، اور جس طرح کی مہنگائی کا دور ہے اور جس طرح بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ایک عام انسان کے لیے، ایک درمیانی طبقے کی خاتون کے لیے اکیلے زندگی سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں اپنی سکرین پر، اور میں آپ کو بول کے شیئر کروں گا. اگر آپ ان سے رابطہ کر کے اور ان کی کوئی مدد کرنا چاہیں یا ان کا کسی قسم کا سہارا بننا چاہیں تو یہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 0306 540 9822. 0306 540 9822. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی قسم کا آپ ان کے لیے سجیشن آپ دے سکتے ہیں، کسی قسم کی آپ مدد کر، جس قابل آپ ہیں، جتنی آپ نے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی اور طاقت دی، آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہے، آپ نیکی کا کام ہے اور نیکی کر کے آپ ان کا بھلا کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح عمر ڈلتی جائے گی، عمر گزرتی جائے گی، ان کے لیے مزید حالات مشکل ہوتے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.